हेलो एवरीवन। फरवरी महीने के करंट अफेयर्स के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हैं। तो आइए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर इज़ द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड सिचुएटेड? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आर अहमदाबाद, मुंबई, लंदन, सिडनी और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अहमदाबाद। और स्टेडियम का नाम है मोटेरा। ओके। और यहीं पर नमस्ते ट्रम्प इवेंट हुआ था, ये भी याद रखेंगे। फरवरी के महीने में एक हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के दौरे पर आए हुए थे। तो नमस्ते ट्रंप इवेंट मोटेरा स्टेडियम में हुआ था और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द 5 ट्रिपल IITs टू बी कन्फर्ड नेशनल इम्पोर्टेंस टैग इज सिचुएटेड इन विच प्लेस इन बिहार? राष्ट्रीय महत्व के टैग से सम्मानित किए जाने वाले 5 ट्रिपल IITs में से एक बिहार के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस आर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा इसका भागलपुर। तो 5 ट्रिपल IITs को रिसेंटली नेशनल इम्पोर्टेंस का टैग दिया गया है। ओके। 15 ट्रिपल IITs को ऑलरेडी टैग दिया जा चुका है नेशनल इम्पोर्टेंस का। ओके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 5 है नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट। और ये ट्रिपल IIT का बात कर रहा है, IIT का नहीं। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द सेकेंड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग? निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरे भारत मध्य एशिया संवाद की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, इंडिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा इसका इंडिया। ओके। और विल होस्ट लिखा हुआ है क्योंकि फरवरी का ये करेंट अफेयर्स है। अभी एक्चुअली ये अक्टूबर में हो चुका है और ये वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ। ओके, ऑनलाइन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल रिसेंटली? भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद का हाल ही में किसने शुभारंभ किया है? ऑप्शंस आर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, अरविंद गणपत, स्मृति ईरानी और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 5, परिवारा एंड तलीवारा कम्युनिटीज़ आर बेस्ड इन विच स्टेट? परिवार और तलीवार समुदाय किस राज्य में रहते हैं? ऑप्शंस है उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कर्नाटक। ओके। इन दोनों को अभी हाल ही में जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। और इन दोनों के साथ साथ एक सिद्धी ट्राइब को भी सेम शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ये सिद्धी ट्राइब जो है इसी को जो है कई जगहों पर हवासी ट्राइब भी कहते हैं। ओके। और इसी ट्राइब को कई जगह पर बादशाह ट्राइब भी कहते हैं। तो मे बी ये भी नाम हो सकता है दिया हुआ रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो 3 हैं, परिवारा, तलीवारा और सिद्धी ट्राइब, ये तीनों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया है और तीनों जो है कर्नाटका के ट्राइब हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मार्सेलो रिबेलो डी सूसा हु विजिटेड इंडिया इन फरवरी 2020 इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फरवरी 2020 में भारत का दौरा करने वाले मार्सेलो रेबेलो डी सूसा किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शंस आर पुर्तगाल, स्पेन, सूरीनाम, वेनेजुएला और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड द 13th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वाज हेल्ड? वन्य प्राणियों के प्रवासी प्रजाति के सम्मेलन के लिए पार्टियों के सम्मेलन की 13वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शंस आर जयपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गांधीनगर। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड योधाबू मोबाइल ऐप टू फाइट ड्रग मेनास? किस राज्य ने ड्रग के खतरे से लड़ने के लिए योधाबू मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
A. It's Karnataka. Next question is, which state has formed Justice Raghunath Biswal panel for backward classes? किस राज्य ने पिछड़ा वर्ग के लिए जस्टिस रघुनाथ बिस्वाल पैनल का गठन किया है? ऑप्शंस आर तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज ओडिशा. नेक्स्ट क्वेश्चन 10. Who has launched the Solar Orbiter spacecraft in February 2020? फरवरी 2020 में सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान को किसने लॉन्च किया? ऑप्शंस आर नासा, इसरो, ईएसए दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड रोस्कॉस्मोस दैट इज स्पेस एजेंसी ऑफ रसिया. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नासा. तो लॉन्च्ड पूछेगा तो नासा, अगर ये पूछेगा कि ये किसका प्रोजेक्ट है तो फिर होगा इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ईएसए और नासा ये दोनों का एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा. पर लॉन्च जो है वो नासा सिर्फ किया है, तो इसीलिए इसका आंसर फिलहाल नासा ही मानकर चलेंगे. ओके. और एटलस 5 जो रॉकेट है इसका उसी से लॉन्च किया है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट विच प्लेस इज़ अ न्यू मेजर पोर्ट बीइंग सेटअप? कन्नूर, दहेज, जाफराबाद, बदावन. किस स्थान पर एक नया मेजर पोर्ट स्थापित किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी वधावन. ये महाराष्ट्र में है. क्वेश्चन नंबर 12. विच स्टेट हैज़ मेड अ रीजनल लैंग्वेज सब्जेक्ट कंपलसरी अक्रॉस ऑल द स्कूल्स? किस राज्य ने सभी स्कूलों में एक क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य बना दिया है? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर होगा इसका महाराष्ट्र. और वो क्षेत्रीय भाषा जो है वो है मराठी. सारे स्कूल में कंपलसरी हो गया है. क्वेश्चन नंबर 13. विच स्टेट हैज़ मेड इट टू द टॉप इन द फर्स्ट एवर इंडेक्स ऑन लैंड रिकॉर्ड्स? किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड पर बनाए गए पहले सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर होगा इसका ए मध्य प्रदेश. और मध्य प्रदेश के बाद सबसे बेस्ट रहा है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद तमिलनाडु. इम्पोर्टेंट इंडेक्स है तो टॉप 5 याद रखेंगे. मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु. क्वेश्चन नंबर 14. वेयर वाज द 24th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड? 24वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शंस आर पटना, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता और नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था. तो जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल है हमारा उसमें 4 स्टेट है, आपको पता होगा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल. टोटल जोनल काउंसिल कितना है? 5 है, ये भी पता होगा आपको. टोटल जोनल काउंसिल जो है वो 5 है. ओके. ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल और सदर्न जोनल काउंसिल और एक सेंट्रल जोनल काउंसिल. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल. इन सब के अलावा एक है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, बट ये अलग एक्ट से बनाया गया है, इसको इसीलिए उसमें काउंट नहीं करते हैं. 1971 का एक एक्ट था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971, उसी से नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया गया है. ओके. और जो बाकी 5 था उसको बनाया गया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956. तो ये 5 इस एक्ट से बना है और एनईसी जो है वो 1971 वाले एक्ट से बना है. क्वेश्चन नंबर 15. हाउ मेनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आर टू बी क्रिएटेड एज पर बजट 2019-20? बजट 2019-20 के अनुसार कितने किसान उत्पादक संगठन बनाए जाने हैं? ऑप्शंस आर 5000, 7000, 10,000, 15,000 और नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी. तो ये बजट 2019-20 का क्वेश्चन अभी क्यों आ गया? क्योंकि इसको अभी अप्रूवल मिला है इसी साल, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था. क्वेश्चन नंबर 16. विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एपियरी ऑन व्हील्स? किस मंत्रालय ने हाल ही में एपियरी ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री या नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, जिसको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय बोलते हैं। ठीक है, तो एपियरी मतलब ये जो बी कीपिंग वाला होता है, मधुमक्खी वाला पालन, उससे रिलेटेड है। ओके, तो एपियरी ऑन व्हील्स मतलब इसके ट्रांसपोर्टेशन से कुछ रिलेटेड है। इतना काफ़ी है, ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है कि बी कीपिंग जो मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसमें पाला जाता है उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, तो उसी से रिलेटेड एक सिस्टम है, तो इसको लॉन्च किया है। ये भी पूछ सकता है कि इसको डिज़ाइन कौन किया है, तो अगर डिज़ाइन के बारे में पूछेगा तो KVIC, ओके, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, KVIC जो है वो डिज़ाइन किया है, बट लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ MSME। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द टोटल आउटले ऑन नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन? राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन पर कुल परिव्यय क्या है? ऑप्शंस है 960 करोड़, 1250 करोड़, 1480 करोड़, 1600 करोड़ या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, 1480 करोड़। और ये जो स्कीम है वो 2020-21 से लेकर के 2023-24 तक रन करेगा। ओके, तो 4 साल के लिए ये स्कीम स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, एट विच प्लेस इंडिया हैज स्टार्टेड कोरल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट? किस स्थान पर भारत ने प्रवाल पुनर्स्थापन परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस आर गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खम्बत, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कच्छ की खाड़ी। तो कोरल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है? तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी। इसी को मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, बट देन ये नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बायोरॉक टेक्नोलॉजी याद रखेंगे। इसी का हेल्प से कोरल को रीस्टोर किया जा रहा है वहाँ पर। नो, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वुड बी द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द सेंटर्स टैक्सेस एज पर 15th फिनांस कमीशन? 15वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी क्या होगी? ऑप्शन आर 31%, 32, 41, 42% और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 41%। आपको पता होगा 14th फाइनेंस कमीशन में 42% डिवोल्यूशन दिया गया था। ओके, तो ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। 15th फाइनेंस कमीशन किसके अध्यक्षता में बना है? तो NK सिंह के। तो ये भी पूछा जा सकता है। और जो भी 41% डिवोल्यूशन बताया गया है ये है 2020-21 के लिए, बस 1 साल के लिए। ये फिर अभी रिपोर्ट आने वाला है, तो जो रिपोर्ट आएगा वो 2021 से 26 तक के लिए लागू होगा। ओके, तो इन टोटल देखिए तो लगभग 6 साल के लिए ये कमीशन का रिपोर्ट लागू होने वाला है। ऐसा क्यों हुआ? तो जम्मू एंड कश्मीर का जो UT में बदल दिया गया और लद्दाख, तो उसी को अकाउंट करने के लिए कुछ जो है सिर्फ 1 ही साल के लिए अभी रिपोर्ट सबमिट किया गया था। अभी नेक्स्ट जो है प्रॉपर रिपोर्ट आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द कुदुम्ब श्री होटल्स टू प्रोवाइड फूड एट अफोर्डेबल रेट्स? किस राज्य ने सस्ती दरों पर भोजन प्रदान करने के लिए कुदुम्ब श्री होटल शुरू किया है? ऑप्शंस आर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, केरल। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? ऑप्शन है मिजोरम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22, विच इंडियन सिटी हैज़ रिसेंटली बीन अकॉर्डेड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी स्टेटस बाय यूनेस्को? हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है हम्पी, जयपुर, कोडागू, कोलकाता या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा इसका जयपुर। इससे पहले भी एक वर्ल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद, वर्ल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद, इसको भी ये दर्जा दिया जा चुका है। ओके, तो किस किस सिटी को है, और ऑप्शन में अहमदाबाद भी दिया हुआ रहेगा तो फिर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, लेकिन हाल ही में जयपुर को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23,
वेयर वाज द फिफ्थ इंडिया रसिया मिलिट्री इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फरवरी 2020? फरवरी 2020 में पाँचवां भारत रूस सैन्य उद्योग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, आगरा और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, इट्स लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द जन सेवक स्कीम फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज? किस राज्य ने सरकारी सेवाओं को वितरित करने के लिए जन सेवक योजना शुरू की है? तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़ और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच सिटी वाज द 23rd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस ऑर्गेनाइज्ड? ई गवर्नेंस पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है वाराणसी, दिल्ली, मुंबई, भोपाल या नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर वाज द 22nd इंटरनेशनल सी फूड शो ऑर्गेनाइज्ड? 22वां अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है कोची, चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुवनंतपुरम या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोची। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच स्टेट वाज हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में पहली बार आयोजित किया गया था? ऑप्शन है मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा। यहाँ पे पहली बार हुआ था नागालैंड में। हर साल आयोजित किया जाता है दिसंबर में। ओके, और इसी फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। तो ये जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, विच स्टेट इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट दिशा पुलिस स्टेशन? किस राज्य ने देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो दिशा पुलिस स्टेशन, एक दिशा बिल पास किया था आंध्र प्रदेश ने, तो उसी के तहत ये पुलिस स्टेशन बनाया गया है। दिशा बिल में बहुत सारा प्रोविजंस था, हीनस क्राइम्स के लिए डेथ पेनल्टी और केस को जल्दी से निपटाने का प्रोसेस, ये सब उसमें दिया हुआ है उस बिल में। तो उसी के तहत ये दिशा पुलिस स्टेशन एक इस्टेब्लिश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेट हैज़ कम्प्लीटली बैंड CFL एंड फिलामेंट बल्ब सेल? किस राज्य ने CFL और फिलामेंट बल्ब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन आर केरल, असम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, इट्स केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द सेकेंड बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज हेल्ड? दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है कोलकाता, भुवनेश्वर, नोएडा, गुवाहाटी या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर में हुआ था। ओके, और क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ ₹6,000 एनुअली टू एलिजिबल फैमिलीज? किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को सालाना ₹6,000 का लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की है? ऑप्शन आर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 32, विच टू सिटीज़ हैज़ बीन कनेक्टेड बाय इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस सर्विस? भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा किन दो शहरों से जुड़ी हुई है? ऑप्शन आर इंदौर एंड भोपाल, कोची एंड चेन्नई, बेंगलुरु एंड चेन्नई, मुंबई एंड पुणे या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई और पुणे के बीच पहला इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, विच सिटी होस्टेड द 65th फिल्म फेयर अवार्ड्स इन फरवरी 2020? फरवरी 2020 में किस शहर ने 65वें फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेज़बानी की? ऑप्शन आर गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 34, विच सिटी होस्टेड द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कॉन्क्लेव 2020? किस शहर ने नीति आयोग के
सतत विकास लक्ष्य कॉन्क्लेव 2020 की मेजबानी की? ऑप्शंस है हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी, सेम एज एबव क्वेश्चन। तो नेक्स्ट, ओके, सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं नेशनल इशूज से रिलेटेड फरवरी महीने के। आई होप कि आपको इनसे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे फरवरी महीने का। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।